हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच लाइव विद कल्पना। गोवर्धन पूजा, दिवाली, भाई दूज, इतने सारे फेस्टिवल्स और लगातार एक के बाद एक इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो ये पूरा सीज़न जो है फेस्टिवल टाइम है। अब मैं बात करती हूँ कार्तिक मास की, और कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा, क्योंकि दिवाली हमारी निकल गई है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गोवर्धन पूजा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट, यानी कि इसको अन्नकूट भी बोलते हैं और गोवर्धन पूजा भी बोला जाता है। इसे अन्नकूट उत्सव कहा जाता है और गाय के गोबर से जो है गोवर्धन महाराज की प्रतिमा को बनाकर उनको पत्तों से, खील जो आती हैं सफ़ेद रंग की, उनसे, फूल से, बेल से और शाखाओं से उसको सजाया जाता है और फिर कान्हा जी को उनके बीच में जो है बिठाया जाता है। उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा हर साल मनाई जाती है, और इस बार जो है, क्योंकि हर बार तो हम जो है चले जाते हैं अपने होम टाउन, बट इस बार की जो दिवाली थी हमने नोएडा में ही सेलिब्रेट करी थी। तो हमारी सोसाइटी में शर्मा जी हैं, उनके यहाँ पे गोवर्धन पूजा बहुत ही ज़्यादा जो है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। एंड टुडे दिस टाइम आई विटनेस्ड दिस गोवर्धन पूजा, दिस वॉज सो ऑस्पिशियस और बहुत ही अच्छा लगा। ये शर्मा जी हैं और उनकी वाइफ हैं, तो उन्होंने सबको ही इनवाइट किया था, और कीर्तन, प्रसाद, सबके लिए जो है खाने का अरेंजमेंट और प्रॉपर जो है गोवर्धन पूजा का एक होता है ना कि सौभाग्य की बात है कि आप इस जो है उत्सव का पार्ट बन रहे हो। तो इस बार आई एम पार्ट ऑफ दैट, और मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस बार। तो बहुत ही अच्छा जो है सेलिब्रेशन था गोवर्धन पूजा का, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। मेरी फ्रेंड थी सष्मिता, वो भी आई थी, और मेरे साथ जो कार्तिक में पूजा करती हैं आंटी, वो भी आई थी। तो ये जो है सारे लोग मिलके वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे थे। परिक्रमा लगाई जाती है, जो गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं श्री कृष्ण जी के साथ, तो परिक्रमा लगाई जाती है और सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्योंकि पहले मैंने इस तरीके का सेलिब्रेशन नहीं देखा, तो दादी के यहाँ पे ये तो पता है कि गोवर्धन पूजा होती है, बट ऐसी इतना ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे गाय भैंसे हैं, तो होता था कि गोबर के जो गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनकी पूजा करी जाती थी। पकवान बहुत सारे बनते हैं, और लेकिन जो इस बार जो पूजा हुई है उसमें कीर्तन और उसके अलावा बड़े गोवर्धन बना के हवन, सारी चीज़ें करी गई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड आई एम सीरियसली ओवरवेल्म्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्पिशियस पूजा। और हमेशा ही, क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग हमेशा बाहर रही है, तो दादी के यहाँ पे भी हमने कभी ऐसे गोवर्धन पूजा जो है देखी नहीं है, और वहाँ पे हम जा नहीं पाते थे, क्योंकि छुट्टियाँ इतनी हो नहीं पाती हैं, तो यही सारी चीज़ें होती थी। तो गोवर्धन पूजा का जो जितनी भी परफॉर्म करी जाती है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो गोवर्धन पूजा जो है नवंबर में इस बार सेलिब्रेट हुई है, 2 नवंबर को। और पूजा की जितनी भी सारी प्रिपरेशन जब कंप्लीट हो जाती हैं, जो गोवर्धन महाराज बना लिए जाते हैं, श्री कृष्ण जी को वहाँ पे बिठा दिया जाता है, उसके बाद जो है दीपक जलाए जाते हैं और 56 भोग, जो कि आप देख रहे हो वीडियो में, तो 56 भोग लगाए गए हैं यहाँ पे। और बीच में गोवर्धन महाराज हैं। पहले जो है जेंट्स ने परिक्रमा कंप्लीट करी थी, और जो खील आती हैं, जो पूजा करी जाती है दिवाली पे, उन्हीं खील को जो है अर्पण किया जाता है और चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। कोई 3 परिक्रमा करता है, कोई 5 करता है, कोई 7 करता है। तो पहले मेल्स ने करी, उसके बाद फीमेल्स पूरी परिक्रमा कर रही हैं, और इसी तरीके से ये जो है प्रोसेस चलता है। अब क्योंकि गोवर्धन पूजा का जो महत्व है, नेचर को हम पूजा करते हैं बेसिकली, क्योंकि श्री कृष्ण जी को जब पता चला कि इंद्रदेव, क्योंकि जब उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि आप इतने जो है यज्ञ वगैरह का हर साल आयोजन करते थे वो, लेकिन आप इतनी ज़्यादा डरे हुए, लेकिन इस तरीके से क्यों आप सोच रहे हो, तब नंद बाबा ने बोला था कि जो है इंद्रदेव हमें वर्षा जो है प्रदान करते हैं, और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हम ये महायज्ञ करते हैं। तो उनको ये चीज़ लगी कि गोवर्धन और जो भी प्रकृति होती है वो हमें जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, तो इसी वजह से हमें जो है प्रकृति का आभार व्यक्त करना चाहिए। उसी वजह से जो है ये तब से सेलिब्रेट होने लगा। तो अब बात ये हुई कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप जो है इस बार कुदरती या नेचर की पूजा करें, तो
जब ये सारी चीज़ें पता चली तो इंद्रदेव जो है बहुत रुष्ट हो गए। उन्होंने जो है जो वृंदावन में इतनी ज़्यादा मूसलाधार बारिश कर दी कि 7 दिन तक गोवर्धन पर तो ये इतना ज़्यादा पानी हो गया, बहुत सारे लोग बहने लगे, पूरे खेत सब जो है बचा खेती अनाज सब जो है सब बहने लग जाते हैं। तो उसको जो है ये सारी चीज़ें बचाने के लिए जब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी जो सबसे छोटी उंगली है उस पर गोवर्धन पर्वत को उठा के और जितने भी सारी गोपियाँ और जो जितने भी ग्वाल बाल सब नंद बाबा और वृंदावन में जितने भी सारे लोग रहते थे वो सारे जो है गोवर्धन के नीचे शरण ली उन्होंने और इस तरीके से उन्होंने जो है सब लोगों को बचाया। तो ये जो है गोवर्धन का जो महत्व है ये आप जो जानते हो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। जितना मुझे पता है मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो यही महत्व था। 56 भोग लगे हुए हैं और जो मतलब एक आनंद होता है ना वो आप महसूस करोगे। अगर आपके यहाँ पे भी गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे गोवर्धन पूजा किस तरीके से सेलिब्रेट होती है। हमारे यहाँ पे गोवर्धन पूजा इस तरीके से सेलिब्रेट, कीर्तन चल रहा है एक तरफ और पूजा वगैरह हो रही थी, अच्छे से इंडियन अटायर में जाना और पूजा करना, सेलिब्रेट करना, सब साथ में मिलना एक जो है बहाना हो जाता है। जितने भी हमारे पर्व होते हैं यानी कि जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ना वो एक बहाना होता है कि एक दूसरे से मिलना है। क्योंकि बहुत हम लोग सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं कि अरे ये बहुत काम आ गया, ये बहुत काम आ गया। बट जब पूजा की बात होती है तो हम पूरे तन मन और धन से जाते हैं और वो पूजा को अटेंड करते हैं। ये चीज़ जो है महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, गिरवलधार उद्धार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे